यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8 का जो सेकंड टॉपिक है उसे। तो जो सेकंड टॉपिक है वह है आपका वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ओके, तो अब आज के इस लेक्चर में अपन यह देखते हैं कि जो वर्धमान फलन होता है वह क्या होता है, ह्रासमान फलन को अपन किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो किस प्रकार से उनकी पहचान होगी कि दिया गया फलन है वह वर्धमान है अथवा ह्रासमान, यह अपन इस लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्धमान फलन की। तो कोई भी फलन है वह वर्धमान है अथवा नहीं, इसे चेक करने के लिए अपन निम्न दो में से किसी भी एक बिंदु को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू है वह ग्रेटर देन 0 हो, यदि अपन मान के चल रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वह फलन एफ एक्स के रूप में दिया हुआ होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पर, इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पर दिया गया फलन है वह वर्धमान है अथवा नहीं, इसके लिए आपको यह चीज़ चेक करनी होगी कि यदि एफ डैश एक्स है वह ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात एफ डैश एक्स की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है अर्थात धनात्मक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यदि एफ डैश एक्स का मान धनात्मक हो, ओके, ग्रेटर देन 0 मीन्स रिजल्ट है वह हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस स्थिति में आपका जो फलन है वह वर्धमान फलन होगा। ओके, फर्स्ट तरीका तो यह है क्वेश्चन को चेक करने का कि दिया गया फलन वर्धमान है अथवा नहीं, तो अपन उसका अवकलन करेंगे और यदि अवकलन करने के बाद में मान है वह 0 से बड़ा है तो वह फलन है वह निश्चित रूप से वर्धमान होगा। नेक्स्ट जो तरीका है इसे चेक करने का वह है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि x का मान बढ़ाने पर, यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान भी बढ़ता है तो वह फलन वर्धमान फलन होगा। ओके, इन दो तरीकों से अपन किसी भी फलन के लिए चेक करेंगे कि दिया गया फलन है वह वर्धमान है अथवा नहीं। किसी टाइम पे यह इजी रहता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और किसी किसी क्वेश्चंस के लिए यह वाला जो तरीका है वह इजी होता है, तो यह हमें क्वेश्चन के अनुसार वहाँ पे यूज करना होगा। ओके, तो यह आपका वर्धमान फलन से रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ह्रासमान फलन। तो कोई भी फलन है वह ह्रासमान फलन है अथवा नहीं है, यहाँ पे भी अपन फलन है वह मान के चल रहे हैं कि जो फलन है वह एफ एक्स के रूप में दिया हुआ होगा आपको। ओके, तो इसको चेक करने के भी दो तरीके हैं आपके। फर्स्ट है आप चेक कर सकते हो कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू है वह लेस देन 0 हो, अर्थात नेगेटिव वैल्यू आए। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं कि यदि एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक हो, यदि एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक हो तो इस स्थिति में अपन दिए गए जो फलन है उसे ह्रासमान फलन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसको चेक करने का जो तरीका है वह है कि यदि x का मान बढ़ाने पर, यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान कम होता है, यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान कम होता है तो दिया गया फलन हमेशा
हासमान फलन होगा। ओके, अब इसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिखता हूँ या 0 लेते हैं तो f0 की जो वैल्यू है वह 0 होगी। इसी प्रकार यदि x इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ तो f1 की वैल्यू हमें मिलेगी -1, और यदि x बराबर 2 लिया जाए तो f2 की वैल्यू हमें मिलेगी -4। इसी प्रकार यदि x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो f3 की वैल्यू हमें मिलेगी -9। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपन x का मान बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 1 है, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो इसके साथ साथ इसके संगत y के मान में कमी आ रही है। ओके, जो फलन है उसका मान है वह कम होता जा रहा है कि 0 पे फलन का मान भी 0 था, फिर जब आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो फलन का मान -1 हो गया, तो इससे छोटी वैल्यू हो गई है। फिर जब आपने x की वैल्यू और बढ़ाई, 2 किया अपन ने x का मान, तो f2 की वैल्यू -4 हो गई। तो यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान कम होता है तो दिया गया फलन है वह हासमान फलन होता है। ओके, यहाँ पे जो y है वह आपका fx को ही डिनोट करता है। ओके, क्योंकि जो fx है वह y के इक्वल मानते हैं अपन। तो यह आपकी एक्सरसाइज 8.2 का यहाँ पर बेसिक थ्योरी है। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो वर्धमान या फिर हासमान। तो वर्धमान फलन है वह आप इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के द्वारा चेक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हासमान फलन को भी अपन इन दोनों में से किसी एक कंडीशन के द्वारा चेक कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, इसमें हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 1 जो है उसमें हमें दिया हुआ होगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन वर्धमान या हासमान है। ओके, एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का दिया हुआ होगा, या फिर यह जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है कि x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए दिया गया फलन वर्धमान अथवा हासमान है। ओके, तो यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह से भाषा लिखी हुई मिल रही है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वह आपको देखें, आप यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट काम में लेने होंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन की भाषा इस टाइप की दी हुई हो तो सबसे पहला अपन जो काम करेंगे वह होगा कि दिए गए फलन f(x) के लिए f(x) ज्ञात करें, मीन्स उसका अवकलन करना होगा। ओके, लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि अर्थार्थ दिए गए फलन का अवकलन करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा यह रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वह होगा कि f(x) का मान 0 के बराबर रखकर x के विभिन्न मान ज्ञात करें।
एफ डैश एक्स अर्थात अपन ने जो फलन का अवकलन किया है उसे 0 के बराबर रखेंगे तो वह एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, अर्थात जो सेकंड पॉइंट है आपका वह है कि एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू है उसको आपको 0 के बराबर रखना है और इस समीकरण से एक्स के विभिन्न मान ज्ञात करें। ओके, यह यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वह होगा कि प्राप्त एक्स के विभिन्न मानों को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ओके, जो भी हमें x के मान मिलेंगे, x के मान प्राप्त होंगे, उन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। मान लीजिए जैसे कि यदि x की वैल्यू आपको मिली 2 और 3, तो इसको आप जब संख्या रेखा पे लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो यह आपका जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है कि x के जो भी मान मिलेंगे हमें सेकंड पॉइंट में, उन्हें अपन संख्या रेखा पर इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह होगा कि संख्या रेखा के प्रत्येक भाग के लिए या संख्या रेखा के प्रत्येक भाग से x का एक मान लें। संख्या रेखा के प्रत्येक भाग से x का एक मान लें और उसे एफ डैश एक्स में रखें। जैसे अब यहाँ पे आप इसको किस प्रकार से समझेंगे कि जैसे अपन ने x की वैल्यू यहाँ पे रखी तो संख्या रेखा के हमें 3 भाग प्राप्त हुए। यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग और यह है तीसरा भाग। तो हमें इन तीनों भागों के लिए अलग अलग x की एक एक वैल्यू लेनी होगी। तो पहला जो पार्ट है आपका, यह आपका माइनस अनंत होता है और यह प्लस अनंत होता है। तो पहले भाग की जांच करने के लिए अपन माइनस अनंत से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने x बराबर 0 लिया तो वह 0 आपको एफ डैश एक्स में रखना होगा। ओके, अब जब आप संख्या रेखा के प्रत्येक भाग से x का मान लेकर उसे एफ डैश एक्स में रखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें संभव होगी। पहला, यदि एफ डैश एक्स का मान, यदि एफ डैश एक्स वह ग्रेटर देन 0 आता है अर्थात पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो जो फलन है आपका वह वर्धमान फलन होगा उस अंतराल में। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है, एक्स की जो वैल्यू रख रहे हैं अपन उसके आधार पे नेगेटिव है यदि, तो उस अंतराल या उस हिस्से में फलन है वह ह्रासमान होगा। ओके, यह हमारा जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का तरीका होगा। यह आपका क्वेश्चन होगा इस टाइप का। क्वेश्चन में भाषा दी हुई होगी यदि इस टाइप की, तो आपको ये 4 पॉइंट काम में लेने होंगे और इन 4 पॉइंट के आधार पे अपन यह बताएंगे कि दिया गया फलन वह किस अंतराल में वर्धमान है अर्थात किस हिस्से में वर्धमान है और किस हिस्से में ह्रासमान है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वह है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए अंतराल में
दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान अथवा ह्रासमान है। अर्थात हमें क्वेश्चन में एक अंतराल दिया हुआ होगा यहाँ पर पहले से ही। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो हमें अंतराल ज्ञात करना होता है, जबकि सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें अंतराल दिया हुआ होगा। ओके, तो यह आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको निम्न बिंदुओं का अनुसरण करना है। फर्स्ट है कि दिए गए फलन f(x) का अवकलन कर f(x) ज्ञात करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वह होगा कि दिए गए फलन का अवकलन करके f(x) ज्ञात करें। यदि फलन आपका gx है तो इसका अवकलन करने से हमें g(x) मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हमेशा f(x) ही होगा क्या, कैसा भी हो। यदि f(x) है तो f(x) मिलेगा, gx है तो g(x) मिल जाएगा, hx है तो h(x) मिलेगा। ओके, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह देखें आप यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है कि दिए गए अंतराल से कोई भी एक मान लेकर उसे f(x) में रखें। जो भी अंतराल दिया हुआ होगा उसमें से अपन एक वैल्यू चुन लेंगे और उस वैल्यू को आपको f(x) में रखना होगा। अब जब आप f(x) में रखेंगे तो दो बातें संभव हैं कि या तो f(x) का मान वह ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस स्थिति में आपका दिया गया जो फलन है उस अंतराल में वर्धमान होगा, और यदि f(x) की वैल्यू लेस देन 0 है तो दिया गया फलन है जो उस अंतराल में ह्रासमान होगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें यह दो ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वह, उसमें आपसे अंतराल पूछा होगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, या फिर x के किन मानों के लिए दिया गया फलन वह वर्धमान अथवा ह्रासमान है, तो वहाँ पे आपको इन 4 बिंदुओं का अनुसरण करना है। ओके, ये जो 4 बिंदु है ये काम में लेंगे। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन है वह इस अंतराल में वर्धमान है अथवा ह्रासमान है, तो वहाँ पे आपको केवल इन 2 ही बिंदुओं का अनुसरण करना है। पहला बिंदु है कि दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, और सेकंड बिंदु है कि जो भी अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में से x की कोई भी एक वैल्यू आप चुनें और उस वैल्यू को f(x) में रखें। तो जब आप वैल्यू f(x) में रखेंगे तो हमें f(x) का मान या तो धनात्मक प्राप्त होगा या फिर ऋणात्मक। तो यदि f(x) का मान धनात्मक होगा तो दिया गया फलन है वह उस अंतराल में वर्धमान होगा, और यदि f(x) की वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स ऋणात्मक है, तो आपका दिया गया फलन है वह उस अंतराल में ह्रासमान होगा। ओके, तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज आपकी है जो 8.2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं अपन ये मैटर पूरा, तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। ओके, तो यह आज अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके जो भी एग्जाम्पल है वे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें तब तक के लिए। ओके, धन्यवाद।